यस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट से कि जिस तरीके से पीजीबीपी के अंदर हमें एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है अगर हमने टीडीएस नहीं काटा, या फिर टीडीएस काट के अगर हमने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन ये है कि ऐसा जो प्रोविजन है ये तो पीजीपी हेड का है। अभी हम जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो है कौन सा, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी ट्रस्ट ने, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा और उस पे टीडीएस नहीं काटा, या फिर काट के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या ट्रस्ट को भी वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा? या फिर आसान शब्दों में कहें तो क्या उसे आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे? तो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा क्या करी है, प्रशंसा करी है। और उन्होंने कहा आपका जो तरीका है लिंकेज का वो बेहतरीन है, कि आपने कहा ऐसा प्रोविजन तो पीजीपी हेड का है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ कौन सा फर्म, तो ऐसे केस में वो प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये लिंकेज बहुत ही बेहतरीन है। हमने इसी में क्वेश्चन क्या करा, ऐड करा, कि इसी में एक ऐड करते हैं और एक और सवाल बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पीजीपी हेड में एक प्रोविजन होता है कि आपने एक ही दिन एक पर्सन को, मतलब इन ए डे ए पर्सन को एग्रीगेट, ठीक है, आपने क्या करा हो, पेमेंट करा हो, एक्सपेंडिचर का क्या करा हो, पेमेंट करा हो, एग्रीगेट करा हो। और अगर वो 10,000 एक्सीडिंग 10,000 से ज्यादा है, तो अगर वो अदरवाइज वो क्या हुआ, अकाउंट पे ही चेक से हुआ, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग किससे हुआ, सिस्टम से हुआ, एनईएफटी आरटीजीएस से हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में वो एंटायर एक्सपेंडिचर आप क्या कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं। मतलब जितना भी 10,000 से ज्यादा आपने क्या कर दिया, अदर देन कैश में क्या कर दिया है, मतलब क्या कर दिया, अदर देन आपने अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से कर दिया। तो अब हमारा सवाल वापिस से यहाँ बनता है कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसने कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा, अब उसे वो इन ए डे ए पर्सन को पेमेंट करता है, एक्सीडिंग 10,000 से क्या करता है, ज्यादा करता है, और वो अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस से करता है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो एक्सपेंडिचर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को डिसअलाउ हो जाएगा? या फिर आसान शब्दों में कहें तो क्या उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा? तो डिपार्टमेंट ने सवाल की बहुत ही ज्यादा क्या करी, प्रशंसा करी, और डिपार्टमेंट ने कहा यहाँ पर आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास में है एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन होता है फॉर किसके लिए, रिमूवल ऑफ डाउट के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है फॉर रिमूवल ऑफ क्या है, डाउट। ठीक है, तो आपने सवाल पूछा, इसका मतलब आपको डाउट ही था, और हम जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपके डाउट का क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं। इसे और आसान भाषा में कहा जाता है क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो आइए, डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको देते हैं क्या, क्लैरिफिकेशन। तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में ही बात की गई है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ इनकम की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम की, और हमारा सवाल भी यहाँ पर यही है कि आप उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या फिर एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो प्रोविजन है वो पीजीपी हेड का है। तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, आपको भी एक्चुअली डिटरमाइन करना है इसलिए आपने पूछा है, द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है जो इनकम का एप्लीकेशन है, क्योंकि जितनी इनकम एप्लीकेशन करेंगे उतने अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, क्योंकि हमें सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए ही है जो किस चीज को बताता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम को बताता है, जो कहता है 15% आप मैक्सिमम 15% सेट अपार्ट कर सकते हो, और 85% आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, और क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन, द प्रोविजंस जो हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट ए, ठीक है,
एंड सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, 40A सबसेक्शन 3, ठीक है, शेल मुटाटिस मुटंडिस, मुटाटिस मुटंडिस क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, यस अप्लाई हो जाएंगे, यस अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, ठीक है, जूस निकला। इसका मतलब अगर आपने क्या करा है, किसी रेसिडेंट को, ठीक है ना, क्या करा है, रेसिडेंट को, पहली बात एक्सपेंडिचर हो और उसका पेमेंट किसको करना हो, रेसिडेंट को करना हो, टीडीएस अगर नहीं काटा तो इसका मतलब है मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई हो जाएगा, मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई हो जाएगा, मतलब 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ का हो जाएगा, मतलब उसे उसे हम क्या नहीं मानेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, उसे क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, इसे हम क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। मतलब 70% को हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, ठीक है ना, 70% को तो मान लेंगे, लेकिन 30% को हम आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा मुटाटिस मुटंडिस क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22, और प्रीवियस ईयर 23 है, और इस केस में अगर आपका सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है जब पेमेंट किसको करना हो, रेसिडेंट को करना हो। तो क्या होगा, 30% क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन 70% को क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। अब मान लीजिए, अब अगर आपने अगले साल, अगले प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में, अगर वो टीडीएस आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया, टीडीएस क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया, तो ये जितना क्या हुआ था, डिसअलाउ हुआ था, वो उतना क्या हो जाएगा, उस ईयर में क्या मान लिया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है ना, इतना इस ईयर में क्या मान लिया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। मुटाटिस मुटंडिस क्या हो रहा है, प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, इसको क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे 30% को, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर था, आपने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है ना, टीडीएस नॉट क्या है, डिडक्टेड, आपने टीडीएस नहीं काटा, ट्रस्ट ने टीडीएस नहीं काटा, कौन से प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 22 और किस में, 23 में, या फिर टीडीएस तो काट लिया, डिडक्टेड तो कर लिया, ठीक है ना, डिडक्टेड तो कर लिया कौन से, 22 और 23 में, लेकिन उसको उन्होंने क्या नहीं कराया, नॉट क्या करा, डिपॉजिटेड करा, क्या करा उन्होंने, नॉट क्या करा, डिपॉजिटेड करा, डिपॉजिट नहीं कराया, तब तक रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट थी, ठीक है ना, रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट थी, मान लीजिए 31 अक्टूबर 2023 तक आपने नहीं कराया, तो आपका 1 लाख में से 30% मतलब 30,000 क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, और 70,000 को क्या मान लिया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। अब मान लेते हैं अगले प्रीवियस ईयर में आपने टीडीएस क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, ठीक है ना, जो भी टीडीएस बनता था उस पे टीडीएस आपने क्या कर दिया, डिपॉजिटेड कर दिया, ठीक है ना, अगले साल कर दिया, तो ये 30,000 अगले साल क्या मान लिया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो गया, इसे हम बोल रहे हैं क्या, एक्सप्लेनेशन 3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, ठीक है, कर दिया रिमूवल ऑफ डाउट। अब एक और क्वेश्चन शानदार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वो शानदार क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये सेक्शन 40A और सब सेक्शन कौन सा है, 3 है। क्वेश्चन ये है, डिपार्टमेंट से पूछा गया कि प्रीवियस ईयर 22-23 में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में, ठीक है, कोई क्या था, एक्सपेंडिचर था, ठीक है ना, कोई क्या था, एक्सपेंडिचर था, और उस एक्सपेंडिचर को एक्सीडिंग 10,000 का एक्सपेंडिचर हमने इन ए डे, इन ए डे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से, इन ए डे, और किसको, ए पर्सन को हमने उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट हमने कैसे करा, वो पेमेंट हमने अदरवाइज, वो पेमेंट हमने कैसे करा है, अदरवाइज किससे करा, अकाउंट पे चेक से करा, मतलब अकाउंट पे चेक से हमने क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, अकाउंट पे ड्राफ्ट से क्या नहीं करा, हमने पेमेंट नहीं करा, हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होते हैं ना, उनसे क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, मतलब एनईएफटी आरटीजीएस से क्या नहीं करा, ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस से हमने क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। तो ऐसी स्थिति में तो डिपार्टमेंट ने आंसर दिया
कि आपने जितना भी एक्सीडिंग, ये जितना भी आपने क्या कर दिया, अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ये कर दिया है, और वो एक्सीडिंग क्या है, 10,000 का है, तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। अगर वो क्या हो, एक्सीडिंग 10,000 का हो, 10,000 से ज्यादा आपने करा हो, एग्जाम्पल इसका भी जूस निकाल देते हैं। एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए 7,000 किस में दे दिया, कैश में दे दिया है, तो ये एक्सीडिंग 10,000 नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। ठीक है ना, इसे हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए अगर 11,000 हमने अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस से कर दिया, मतलब कैश में कर दिया, तो इस एंटायर 11,000 को हम क्या नहीं मानेंगे, इस एंटायर 11,000 को हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इस एंटायर 11,000 को हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, एंटायर 11,000 को हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, 11,000 को हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। अब यहां पर हमारा सवाल बनता है कि जैसा पीजीबीपी में एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन बन रहा है डिपार्टमेंट से कि एक्सेप्शन दिया हुआ है रूल 6DD का, कि आपने फार्मर्स को, ठीक है ना, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है, तो उसे हम क्या करेंगे, उस पे हम सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 की क्या नहीं करेंगे, एप्लीकेबिलिटी नहीं करेंगे। अगर रूल 6DD के एक्सेप्शन में क्या हो जाते हो, कवर हो जाते हो, अगर रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर हो जाते हो। जैसे कि एग्जांपल, आप क्या हो, ट्रेडर हो, सॉरी ट्रेडर नहीं लिखना था, क्या लिखना था, जैसे कि आप फार्मर हो, तो इन्होंने फार्मर को अलाउ कर रखा है। अगला बनता है, जैसे कि मान लीजिए आप कौन हो, फिशर क्या हो, मैन हो, ठीक है ना, तो फिशरमैन को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है, क्या रूल 6DD का जो एक्सेप्शन हमको पीजीपी में दिया है, तो क्या वो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में क्या होगा, एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है यस, वो यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और ये एक्सेप्शन यहाँ पर भी क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अगर आपने फार्मर को क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, मान लीजिए 11,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, फिशरमैन को आपने कैश में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, मान लीजिए 10,001 रुपी का आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो ये एक्सेप्शन में कवर हो रहे हैं, इसे हम आपका क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, इसे हम आपका एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, इसे हम आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो मुटाटिस मुटंडिस क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। बहुत ही शानदार, हमने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, इसका जूस क्या करा हुआ है, निकाला हुआ है। ठीक है ना, वन मोर क्वेश्चन डिपार्टमेंट के लिए बनाते हैं, और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मान लीजिए ये है कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था, 21-22 था, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर 21-22 में हमने मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, क्वेश्चन समझिएगा, मर्केंटाइल अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ क्या है, अकाउंटिंग हम क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और उसमें मर्केंटाइल बेसिस में, ठीक है ना, ड्यू बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, हमारा ड्यू बेसिस पे एक्सपेंडिचर क्या हो गया, अलाउड हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर था, उसे हमने क्या मान लिया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया, क्योंकि हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, तो उसे एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लिया गया, इनकम मान लिया गया। ठीक है, हम डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट भी क्वेश्चन की प्रशंसा करता है। मान लीजिए कोई 21,000 का एक्सपेंडिचर था, और कौन से में था, इन ए क्या था, डे था, और प्लस क्या था, 2A किसको था, पर्सन को ही था, 2A क्या था, पर्सन को था। तो ये हमने एप्लीकेशन क्या कर लिया, मान लिया। अब मान लेते हैं कौन सा आया, फिर प्रीवियस ईयर कौन सा आया, 22-23 आया, और प्रीवियस ईयर 22-23 में हमने वो 21,000 रुपए इन ए डे में और 2A पर्सन को हमने कैश में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, हमने कैश क्या कर दिया, पेड कर दिया, और जबकि उसको पहले ही हम क्या मान चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान चुके हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट से सवाल यह है कि जिस तरह से पीजीबीपी में 40A सबसेक्शन 3A है, जो ये कहता है कि अगर आपने ड्यू बेसिस पे एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्या कर ली है, ले ली है, और फिर किसी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आप उसे इन ए डे, ठीक है ना, कैसे करते हो, इन ए डे,
और प्लस टू ए पर्सन को, टू ए किसको, पर्सन को अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। मतलब जो आपको 40A सबसेक्शन 3 में बताया उससे आप क्या नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, कैश में क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो फिर हम उसको आपकी उस ईयर की क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पर सवाल यह है कि अगर यही केस एक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के साथ हो जाए कि जिसे पहले ड्यू बेसिस पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया गया और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में उसने इन ए डे 10,000 से ज्यादा टू ए पर्सन को अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने अगेन सवाल की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि हम उसे उस ईयर की क्या मान लेंगे, इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, इनकम मानेंगे। अब सवाल ये, क्या आप उसे इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मानेंगे, आंसर इज नो। वो हम आपकी क्या करेंगे, टोटल इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो हम आपकी टोटल इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बहुत ही शानदार हमने यहाँ पर क्या बनाए, सवाल बनाए। और मुटाटिस मुटंडिस क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। क्या हुआ, मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल। तो 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल हो रहा है। 40A सबसेक्शन 3 और 40A सबसेक्शन कौन सा, 3A पीजीपी के प्रोविजन मुटाटिस मुटंडिस क्या हो रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल हम डिपार्टमेंट से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, एक और सवाल बनाते हैं। और वो सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, क्या है, कोई कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, उस कैपिटल किस पे, एक्सपेंडिचर पे, उस कैपिटल किस पे, एक्सपेंडिचर पे वो हमने क्या करा है, एक्सीडिंग, ठीक है ना, क्या करा है, एक्सीडिंग क्या है, 10,000 रुपीज से ज्यादा का है, एक्सीडिंग 10,000 रुपीज से ज्यादा का है। और वो पेमेंट हमने किस में कर दिया, कैश में कर दिया। मतलब हमने अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट, ठीक है ना, ईसीएस से क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, हमने कैश में पेमेंट कर दिया। और टू ए किसको करा, पर्सन को करा, टू ए पर्सन को करा। और वो भी हमने कैसे करा, इन ए क्या कर दिया, डे कर दिया। टू ए पर्सन को करा और वो भी पेमेंट हमने कैसे कर दिया, इन ए क्या कर दिया, डे कर दिया। तो अब हमारा सवाल ये बनता है, अब हमारा यहाँ पर सवाल बनता है डिपार्टमेंट से कि अभी जो आपने हमें क्या बताया है, एक्सप्लेनेशन बताया है, सवाल बहुत प्यारा है, एक्सप्लेनेशन जो आपने 3 बताया है, ठीक है ना, किसका, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 का। तो क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी क्या। कहने का मतलब है कि ये जो है, क्या इसे आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत 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 तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा शानदार जूस निकालते हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 40A सबसेक्शन 3 जो होता है वो बेसिकली किस पे एप्लीकेबल होता है, जो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनकी हमें डिडक्शन मिलती है, ठीक है। और ये बोलता है कि अगर आपने अकाउंट पे चेक से नहीं करा, ईसीएस से नहीं करा, ड्राफ्ट से नहीं करा, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो बेसिकली किन पे एप्लीकेबल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे एप्लीकेबल होता है। उसकी एप्लीकेबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में नहीं होती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में नहीं होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसके लिए 43 क्लॉज 1 बनाया गया, जहां पर यह बात दी गई कि अगर 10,000 से ज्यादा अदरवाइज आपने अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट से कर दिया तो हम उसे आपकी कॉस्ट नहीं मानेंगे और डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो आपका सवाल बहुत बहुत शानदार है, ठीक है, कि हमने यहां पर कहा है कि मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल होगा कौन सा, 40A सबसेक्शन 3, जबकि उसकी एप्लीकेबिलिटी तो कौन से एक्सपेंडिचर पे होती, रेवेन्यू। लेकिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10,000 से क्या ज्यादा कैश में करा इन टू ए पर्सन को, और वो भी क्या करा, इन ए डे में। और अब आपका सवाल बहुत शानदार है कि अब बताइए उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसका जवाब यह है कि अगर लॉ की वर्डिंग से जाएं तो उसे हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, लॉ की से जाएं तो हम उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है कि मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल होता है, एक तो 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए, ठीक है ना, और कौन सा 40A सबसेक्शन कौन सा 3, और 40A सबसेक्शन 3A मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल होते हैं। इन्होंने नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा किसके बारे में, सेक्शन 43 क्लॉज 1 जो पीजीपी का है, जो बोलता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, 10,000 से ज्यादा कर रहे हो, टू ए पर्सन को कर रहे हो, इन ए डे कर रहे हो, और वो अदरवाइज अकाउंट पे चेक से कर दिया,
अदरवाइज अकाउंट पे ड्राफ्ट से कर दिया, अदरवाइज सीसीएस से कर दिया, तो उसे हम आपकी एक्चुअल कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे, मतलब डिसअलाउ कर देंगे, डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। लेकिन ये जो 43 क्लॉज 1 है उसे इस एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कवर नहीं करा, मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल नहीं करा। तो लॉ की स्ट्रिक्ट वर्डिंग से जाएंगे तो आंसर इज यस, इसे हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेना चाहिए। लेकिन अगर हम एक रीजनेबल क्या लेते हैं, इंटरप्रिटेशन लेते हैं रीजनेबल, ठीक है ना, कि क्या लॉजिक रहा होगा, तो उसके अनुसार ऐसा बनता है कि आंसर इज नो, इसे हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानना चाहिए। लेकिन लॉ के हिसाब से तो बिल्कुल यही है कि हम उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, क्योंकि मुटाटिस मुटंडिस ये क्या है, एप्लीकेबल है, लेकिन मुटाटिस मुटंडिस इन्होंने इसे क्या नहीं करा है, एप्लीकेबल नहीं करा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने बहुत 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 ही क्वेश्चन की क्या करी है, तारीफ करी। हमने कहा और क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि मान लीजिए हमने किसी को क्या दिया, डोनेशन दिया, ठीक है ना, हमने किसी को डोनेशन दिया। हमें ये तो मालूम है कि हम किसी दूसरों को क्या नहीं दे सकते, कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते। ऐसा हमें एक्सप्लेनेशन ने खुद ने क्लेरिफिकेशन दिया है, रिमूवल ऑफ क्या करा है, डाउट करा है कि आप दूसरों को कॉर्पस तो नहीं दे सकते, लेकिन आप दूसरों को अदर देन तो क्या दे सकते हो, कॉर्पस दे सकते हो। ठीक है ना, अदर देन क्या दे सकते हो, कॉर्पस दे सकते हो। और अदर देन कॉर्पस 12 सबसेक्शन 1 डिपार्टमेंट ने तारीफ करी कि आपको सबसेक्शन ध्यान है। तो सवाल यह है, हमने डिपार्टमेंट से पूछा, हमने क्या दिया, अदर देन कौन सा दिया, कॉर्पस डोनेशन दिया, कॉर्पस कॉर्पस डोनेशन दिया। और उस पे हमने टैक्स, टैक्स हैज नॉट बीन क्या है, डिडक्टेड, टैक्स हैज नॉट बीन क्या है, डिडक्टेड। हमने उस पे टीडीएस नहीं काटा, बिना टीडीएस काटे ही किसी दूसरे ट्रस्ट को, और हमने कहा क्वेश्चन बना देते हैं किसी दूसरे ट्रस्ट को, ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, जैसे सब क्लॉज 4 हो गया, सब क्लॉज 5 हो गया, सब क्लॉज 6 हो गया, सब क्लॉज 6A हो गया, इनको हमने दे दिया। लेकिन उस पे हमने क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा है। हमने कहा हमारा सवाल ये है, तो क्या ऐसी स्थिति में सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट ए की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत 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 तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। और मैं आपको बता देता हूं, डिपार्टमेंट ने कहा 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए की एप्लीकेबिलिटी वहां पर होती है जहां पर टैक्स क्या हो, हैज बीन डिडक्टिबल हो, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में टीडीएस काटना, ठीक है, रिक्वायर्ड हो। टैक्स हैज बीन क्या हो, डिडक्टिबल होना चाहिए, जिसपे टीडीएस काटने का प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो तो उस पे टीडीएस काटने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। और जब टीडीएस काटने का क्या नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए एप्लीकेबल होगा ही नहीं, और इसे हम आपकी क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक है, और जवाब उससे भी क्या है, सुंदर है, बहुत सही बात है। इसकी एप्लीकेबिलिटी वही होगी जहां पर टैक्स काटना, टीडीएस मतलब टैक्स काटना क्या था, रिक्वायर्ड था, और आपने टीडीएस काटा नहीं, या फिर काट के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा कराया नहीं, तब क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर टीडीएस काटना ही क्या नहीं हो, रिक्वायर्ड नहीं हो, ठीक है। तो ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन, तो डोनेशन पे डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स, ठीक है ना, टैक्स नॉट बीन रिक्वायर्ड, टैक्स क्या है, नॉट बीन क्या है, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस काटना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। और जहां टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं है तो सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट ए क्या नहीं होगा, नॉट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी, हमने उनके सॉल्यूशन की क्या करी, बहुत क्या करी, तारीफ करी। हमने वन मोर क्वेश्चन डिपार्टमेंट से क्या करा, बनाया, डिपार्टमेंट को कहा हमने कि ये क्या है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है। इसने मान लीजिए किसी एनआर को, एग्जाम्पल है, मान लीजिए इंटरेस्ट का क्या करा हो, पेमेंट करा हो, ठीक है ना, मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट करा हो, या मान लीजिए उन्होंने रॉयल्टी का पेमेंट करा हो, या एग्जाम्पल है फी फॉर टेक्निकल सर्विस का क्या करा हो, पेमेंट करा हो, ठीक है। हम डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर हमने इस क्वेश्चन में कहा कि इस पे, ठीक है, इस पे हम बोलते हैं टैक्स हैज बीन डिडक्टिबल है, इस पे टैक्स हैज बीन क्या है, डिडक्टिबल है, मतलब उस पे टीडीएस काटने का प्रोविजन है, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में टीडीएस काटने का क्या बनाया गया है, प्रोविजन बनाया गया है।
ठीक है, टीडीएस का प्रोविजन बनाया गया क्योंकि ये इनकम एज पर सेक्शन 115A क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ये इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये सब यहाँ पर टैक्सेबल है। और टैक्सेबल है तो इनके रेस्पेक्ट में टीडीएस काटने का बिल्कुल क्या बनाया गया है, प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, प्रोविजन बनाया गया। अब हमारा सवाल ये है, टैक्स हैज बीन डिडक्टेबल है लेकिन ट्रस्ट ने बट क्या है, नॉट क्या है, डिडक्टेड है। लेकिन ट्रस्ट ने टीडीएस नहीं काटा और बिना टीडीएस काटे नॉट डिडक्टेड है और क्या कर दिया, पेड कर दिया। ठीक है ना, टीडीएस काटा नहीं लेकिन क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। अब हमारा सवाल आपसे ये बनता है, बहुत बेहतरीन सवाल है, कि क्या इसे अब आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंट ने यहाँ क्वेश्चन की बहुत बहुत तारीफ करी और क्वेश्चन से ज्यादा तारीफ हमारी करी कि आपका बहुत शानदार क्या है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बहुत ही बेहतरीन आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। शानदार क्वेश्चन आपने बनाया और डिपार्टमेंट ने का आंसर इज यस। आपने टीडीएस नहीं काटा है फिर भी हम इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 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 ये जो प्रोविजन है डिसअलाउ करने का वो 40 क्लॉज है और सब क्लॉज किस पे है, फर्स्ट में है। वो सब क्लॉज फर्स्ट में है और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, जो रिमूवल ऑफ क्या कर रहा है, डाउट कर रहा है। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, जो रिमूवल ऑफ डाउट कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज फर्स्ट ए के रेस्पेक्ट में जो रेसिडेंट को पेमेंट करने पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, ठीक है, और 40A सब सेक्शन 3A ये मुटाटिस मुटंडिस क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो है हमारा जो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करने पे एप्लीकेबल होता है, ये क्या नहीं है, मुटाटिस मुटंडिस क्या नहीं है, नॉट क्या है, एप्लीकेबल है। ये हमारे नॉट क्या है, एप्लीकेबल है टू किसको, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस किसको, ट्रस्ट पे। ये मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत 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 यहाँ पर क्या करी है, तारीफ करी है, क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी। हमने एक क्वेश्चन डिपार्टमेंट से और पूछा था और डिपार्टमेंट से क्वेश्चन ये था कि प्रीवियस ईयर 22 और किसमें 23 में, प्रीवियस ईयर किसमें 22 और किसमें 23 में हमारा क्या था। हालांकि हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन ये है, हमने हमने क्या करा था, एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है ना, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ क्या था, इनकम था हमारा, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम था। हम आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, हम हमारा डाउट रिमूव करना चाहते हैं। और आज हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, आज हमारे सामने प्रीवियस ईयर 23 और कौन सा है, 24 है। तो पिछले साल जो एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम था, क्या उसे हम इस साल की इनकम में से, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी में से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। ठीक है ना, उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सवाल है जिसका ऑलरेडी हमने क्या दे दिया, जवाब दे दिया, क्या सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है, आंसर इज नो 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 नो। अगर किसी भी प्रीवियस ईयर का क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ क्या है, इनकम है, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में वो क्या नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसका मतलब हमको ये पूछना था, क्या वो एक्सेस एप्लीकेशन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा क्या। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी कि ये भी एक अच्छा तरीका है पूछने का, आंसर इज नो, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो क्या नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की बहुत क्या करी, तारीफ करी। और हमने कहा ये सारे हमारे क्या थे, रिमूवल ऑफ क्या है, डाउट है। ठीक है, रिमूवल ऑफ क्या है, डाउट है। देख लीजिए कैसे, सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट जो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करने पे अप्लाई होता है, वो कह रहे हैं ट्रस्ट के केस में नॉट क्या होगा, नॉट क्या है, कवर्ड, मतलब उसे हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे भले आपने क्या नहीं काटा हो, टीडीएस नहीं काटा हो। सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए कब एप्लीकेबल होता है, रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल होता है, और वो भी कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, जिसपे टीडीएस काटना क्या हो, रिक्वायर्ड हो, तो फिर वो क्या होगा, 30% को हम क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। हमने अगर किसी दूसरे ट्रस्ट को क्या दिया, डोनेशन दिया, जिसपे टीडीएस काटना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए की क्या नहीं होगी, एप्लीकेबिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है ना, क्या नहीं होगी, एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ओके,
पहले हम पे 40A 40 क्लॉज ये सब क्लॉज फर्स्ट ये एप्लीकेबल हो गया था, और 30% को क्या नहीं माना था, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना था, क्योंकि हमने टीडीएस नहीं काटा था, या फिर तो हमने क्या नहीं करा था, टीडीएस क्या था, डिडक्टेड नहीं था, ठीक है ना, नॉट डिडक्टेड था, या फिर और, ठीक है ना, या फिर क्या नहीं था, नॉट क्या था, डिपॉजिटेड था, मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं था। मान लीजिए हमने बाद में, ठीक है ना, किसी भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में वो टीडीएस क्या कर दिया, जमा करा दिया, तो अब वो 30% जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना गया था, अब उसे हम क्या मान लेंगे, आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था, 22-23 में हमने उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना, ठीक है ना, 30% को हमने नहीं माना, ठीक है, और 23-24 में हमने जमा करा दिया, तो उसे अब हम क्या मान लेंगे, उसका एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उस 30% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना, मान लेंगे। 40A सब सेक्शन 3 सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एप्लीकेबल होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या नहीं करता है, कवर नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा एक्सीडिंग 10,000 आपने, ठीक है ना, किस में कर दिया, कैश में क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया, तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुटाटिस मुटंडिस 43 क्लॉज 1 क्या नहीं है, अप्लाई नहीं हो रहा है, किस पे, ट्रस्ट पे, वो क्या नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, ठीक है ना, क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, ठीक है। और हमने क्या करा था, रिमूवल ऑफ क्या करा था, डाउट करा था कि अगर हमारा एक्सेस एप्लीकेशन है तो वो क्या नहीं होगा, सब्सिक्वेंट में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, मतलब वो क्या नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिसके हमने यहाँ पर क्या लिए, जवाब लिए, ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या लिए, जवाब लिए। अब एक और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करता हूँ, बनाता हूँ, शानदार क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और वो शानदार क्वेश्चन ये है, डिपार्टमेंट से हमने क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर हम एक रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट है। हमने यहाँ पर कोई भी क्या करा, ठीक है ना, हमने यहाँ पर कोई भी क्या करा, एक्सपेंडिचर, मैं बोलता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा, ये लीजिए हमने क्या करा है, रेवेन्यू क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया हमने, ठीक है ना, और किसके लिए, रेसिडेंट के लिए हमने कोई रेवेन्यू क्या करा, एक्सपेंडिचर करा। अब वो एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट था वो हमने क्या करा, पेमेंट करा, हमने क्या करा, पेमेंट करा, वो पेमेंट भी क्या था, एक्सीडिंग 10,000 का था, ठीक है ना, एक्सीडिंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से, 10,000 से ज्यादा का था, और वो पेमेंट हमने इन क्या कर दिया, इन इन किस में कर दिया, कैश में कर दिया, अदरवाइज अकाउंट पे चेक से कर दिया, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं करा, ईसीएस से नहीं करा, टू ए पर्सन को करा, और वो भी क्या करा, ए डे में, मतलब एक दिन में 10,000 से ज्यादा, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेसिडेंट को, ठीक है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा है 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए की एप्लीकेबिलिटी होती है, वो हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ सुनिएगा, ठीक है ना, और ये हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इस क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, ये 10,000 वाली बात नहीं करनी थी, ये हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और विदाउट डिडक्टिंग क्या कर दिया, ठीक है ना, विदाउट डिडक्टिंग क्या कर दिया, टैक्स कर दिया, मतलब हमने उस पे टीडीएस काटा ही नहीं, ठीक है ना। और ये भी लिख देता हूँ, दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से, दो का मतलब हालांकि, ठीक है ना, उस पे क्या था, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था, ठीक है ना, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी क्या था, डिडक्टेड था, टीडीएस काटना रिक्वायर्ड था, लेकिन हमने बिना टीडीएस काटे क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। और आपके अनुसार तो वो 30% क्या होता है, डिसअलाउ होता है, ऐसी स्थिति में 30% को आप क्या नहीं मानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानते हैं, आप 30% को क्या नहीं मानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ने का मुटाटिस मुटंडिस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब हमारा सवाल यह है कि ये हमने क्या कर दिया, रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया, रेसिडेंट ने क्या करा, आरओआई क्या कर दिया, अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा, फाइल करा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा, उसके अंदर इस पेमेंट को उसने क्या कर लिया, टेकन इनटू अकाउंट कर लिया, इस पेमेंट को उसने क्या कर लिया, टेकन इनटू अकाउंट कर लिया, टेकन इन अकाउंट कर लिया, ठीक है ना। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है उसे इसने अपनी क्या मान ली, रिटर्न के अंदर अपनी इनकम क्या कर दी है, बता दी है।
और उस पे उसने टैक्स क्या कर दिया, डायरेक्टली पेड कर दिया, उसने खुद ने टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया। टीडीएस नहीं काटा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म तो नहीं होती, तो उसने टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न के अंदर उसने उसको अपनी इनकम भी क्या कर दिया, बता दिया, उस पर टैक्स भी पे कर दिया। और ये सब करने का उसने, ये सारा काम करने का उसने किसको दे दिया, ट्रस्ट को सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने नहीं काटा था टीडीएस, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस पर डायरेक्टली टैक्स क्या कर दिया है, जमा करा दिया है, मैंने डायरेक्टली टैक्स क्या कर दिया है, जमा करा दिया है। ठीक है ना। अब इनकम टैक्स में आपको क्या नहीं मानेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेगा लॉ, असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेगा, क्योंकि हाँ ठीक बात है कि आपने टीडीएस नहीं काटा था, लेकिन मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रिटर्न फाइल कर दिया है, उसके अंदर उस पेमेंट को अपनी इनकम शो कर दिया है, और उस पर जो टैक्स बनता था वो टैक्स वैक्स सब कुछ मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया, और आपको इस बात का मैंने सर्टिफिकेट इसीलिए क्या कर दिया है, दे दिया है, so that आपको इनकम टैक्स में असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाए। ठीक है ना, ये क्या होगा, नॉट ट्रीटेड, आपको इनकम टैक्स में असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। अब हमने कहा डिपार्टमेंट आपसे सवाल ये है, ये सब हो चुका है, मैंने तो टीडीएस नहीं काटा था, उसके अकॉर्डिंग तो 30% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसने टैक्स जमा करा दिया, मेरे पास में इस बात का सर्टिफिकेट है, और अपना ही आपका ही बनाया हुआ लॉ मुझे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि अब इस 30% को आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत 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 ज्यादा तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा यस हम बिल्कुल क्या कर लेंगे, मान लेंगे, मतलब 100% ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे। 70 तो हम वैसे ही मानते थे, 30% भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने आपको कहा है कि ये जो 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए है, ये क्या होगा, मुटाटिस मुटाटिस मुटंडिस, मुटाटिस मुटंडिस क्या होगा, अप्लाई होगा, शैल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो जैसे पीजीबीपी में अप्लाई होता है, उसी तरह से चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा, और पीजीबीपी में यही होता है कि अगर आपको असेसिन डिफॉल्ट नहीं मान रहा है तो वो 30% डिसअलाउ नहीं होगा, वो 30% भी अलाउ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 30% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत बहुत तारीफ करी और कहा शानदार, आप वर्ड्स का यहाँ पर क्या करते हैं, जूस निकालते हैं, और शानदार तरीके से आप कुछ तो यहाँ पर क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर बस यही है कि हमको क्या नहीं माना गया है, असेसी इन क्या नहीं माना गया है, डिफॉल्ट नहीं माना गया है। तो जिस तरह से पीजीबीपी में नो डिसअलाउंस होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन क्या करे हैं, पूछे हैं। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके लिए हम पहले 10 सेकंड का एक ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ओके, यस यस। अब हमारा डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई भी क्या है, पर्सन है। हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कोई भी क्या है, पर्सन है। ओके, और इस पर्सन ने क्या दिया है, डोनेशन दिया है। इस पर्सन ने क्या दिया है, डोनेशन दिया है। ओके, और डोनेशन दिया है किसी, मान लीजिए किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट को। तो उसके लिए मैं एग्जांपल में लिख लेता हूं, जैसे कि कोई भी क्या हो गया, टेंपल हो गया, उनको इन्होंने क्या दिया है, डोनेशन दिया है। या फिर मान लीजिए कोई भी क्या है, चर्च है, उनको इन्होंने क्या दिया, डोनेशन दिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई मस्जिद हो गई है, तो उनको इन्होंने क्या दिया, डोनेशन दिया। या फिर मान लीजिए कोई क्या है, गुरुद्वारा है, तो उनको इन्होंने क्या दिया है, डोनेशन दिया। अब आप ठीक है ना, सवाल करेंगे भाई हम उनको क्यों डोनेशन देने लगे। तो मान लीजिए हम जो इनको डोनेशन दे रहे हैं, ये हम इनको डोनेशन दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए, रिपेयर्स के लिए। ठीक है ना, रिपेयर्स के लिए, रेनोवेशन के लिए। ओके, तो रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए हम इनको क्या यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। अब इसमें से भी सवाल बनेगा भाई रिपेयर पर्पस के लिए, रेनोवेशन के लिए देने से क्या होता है। तो उसका भी जूस निकाल देता हूँ कि बेसिकली अगर ये अगर ये क्या है, टेम्पल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, या फिर क्या है, मस्जिद है, और इनको रिपेयर रेनोवेशन के लिए डोनेशन देते हैं, तो देने वाले व्यक्ति को एटीजी में क्या मिलती है, डिडक्शन क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है। हमारा सवाल अभी आगे ये है, भाई डोनेशन जो होता है, डोनेशन दो तरह के क्या होते हैं, डोनेशन होते हैं। एक डोनेशन तो आप जानते हैं जो कि कौन सा डोनेशन होता है, कॉर्पस डोनेशन होता है।
जो किसके साथ दिया जाता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में दिया जाता है। ओके, अभी हमारा डिपार्टमेंट से सवाल ही बन रहा है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया जाता है। और एक डोनेशन होता है जो अदर देन क्या होता है, कॉर्पस होता है। आइए यहाँ पर लिख देता हूँ, और क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें क्या, अदर देन क्या है, कॉर्पस डोनेशन। ठीक है, तो अब हमारा बेसिकली सवाल ये है, अच्छा कॉर्पस डोनेशन कौन सा होता है, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में दिया जाता है कि ये जो ट्रस्ट है उसके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। ठीक है ना, किस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया था कि आपका जो कॉर्पस फंड है उसका ये क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। अब हम यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, हम कौन है, हम एक क्या है, ट्रस्ट हैं। हम क्या है, ट्रस्ट हैं। ठीक है, और मान लीजिए टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क, गुरुद्वारा है। हमको किसी व्यक्ति ने डोनेशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन, क्योंकि उसको क्या मिलने वाली है, ठीक है, इनकम टैक्स में चैप्टर 6A से क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। ठीक है ना, चैप्टर 6 से क्या होती है, डिडक्शन होती है ना, तो उसको क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। तो उस पर्सन ने उनको क्या दिया, डोनेशन दिया। और डोनेशन फॉर किस पर्पस के लिए दिया, उसने कहा ये आपके कौन से पर्पस के लिए है, रिपेयर और रेनोवेशन के है। उसने ये स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी कि ये आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। तो अब मेरा सवाल ये है, जब उसने वो डायरेक्शन ही नहीं दी कि ये आपके कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, तो इसका मतलब तो वो डोनेशन कौन सा हो गया, अदर देन कॉर्पस हो गया। और अदर देन कॉर्पस डोनेशन को तो हम किसी भी पर्पस में काम ले सकते हैं, वो तो जनरल डोनेशन है। और जनरल डोनेशन तो ट्रस्ट भी किसी भी पर्पस में क्या ले सकता है, काम में ले सकता है। ठीक है, किसी भी पर्पस में काम ले सकता है। हमने कहा डिपार्टमेंट को क्वेश्चन पूरा समझिए, और आपने उसको डिडक्शन इस बात के लिए दी है कि अगर वो रिपेयर के लिए क्या देता है, डोनेशन देता है, किसी टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा के रेनोवेशन पर्पस के लिए देता है, तो डिडक्शन मिलेगी। लेकिन उसने ये स्पेसिफिक डायरेक्शन तो दी नहीं कि ये आपके कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, तो बेसिकली कॉर्पस तो हुआ नहीं। और अगर कॉर्पस नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ट्रस्ट उसको किसी भी पर्पस में काम ले सकता है। तो अब हमारा सवाल यह है कि बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गया कि आप बोल रहे हो डिडक्शन तभी देंगे जब रिपेयर के लिए दो, और जिसको वो डोनेशन मिला है वो तो इसको किसी भी पर्पस में क्या ले सकता है, काम में ले सकता है। तो डिपार्टमेंट ने हमारे क्वेश्चन की बहुत 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 तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और इस शानदार क्वेश्चन का हम शानदार आंसर बताते हैं कि ये इस केस के अंदर ये जो डोनेशन है, अब ट्रस्ट के पास में चॉइस है कि वो में चाहे तो इस डोनेशन को क्या ट्रीट कर सकता है, कॉर्पस डोनेशन क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। हमने कहा ये उसको कॉर्पस डोनेशन ट्रीट करना ही पड़ेगा क्या, तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ये उसके लिए कौन सा है, में है। हमने कहा में का मतलब क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा ये उस ट्रस्ट के क्या है, एट दी क्या है, ऑप्शन ऑफ क्या है, ट्रस्ट है। कि ये जो उसको डोनेशन क्या करा है, मिला है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, तो वो उसको क्या कर सकता है, कॉर्पस डोनेशन क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। अब हमने कहा अगर यही क्या है बात है, उसको कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर रहा है, तो आपने तो कहा था भाई कॉर्पस डोनेशन है, तो उसके लिए तो क्या करना होता है, 11(5) में जो भी क्या दिए हुए हैं, मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, मोड्स दिए हुए हैं, तो उन मोड्स के अंदर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टेड करना पड़ता है। और उन मोड्स में क्या करना पड़ता है, डिपॉजिटेड करना पड़ता है। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट से कि आपने तो ऐसा कहा था, ठीक है, कौन से डोनेशन के लिए, कॉर्पस डोनेशन जो 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से एग्जेम्प्ट होता है, उसके लिए आपने कहा था उसको इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड करना पड़ता है। ठीक है, और आपने कहा है ये डिडक्शन आपको चैप्टर 6 में जो मिलेगी वो कब मिलेगी, जब आप कौन से पर्पस के लिए उनको दे रहे हो, कौन से पर्पस के लिए, रिपेयर और रिनोवेशन। लेकिन अगर वो कॉर्पस मान लेगा तो वो तो कॉर्पस फंड का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, तो वो इसमें कैसे यूज होगा, ठीक है ना, वो इसके अंदर कैसे क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अगेन क्वेश्चन की क्या करी, तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल आप इस डोनेशन को कॉर्पस मान सकते हैं। यस, पहली कंडीशन ये है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जब तक रिपेयर पर्पस में काम नहीं ले लेते, आपको उसको 11(5) के मोड्स में ही क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टेड करना पड़ेगा, डिपॉजिटेड करना पड़ेगा। और सेकंड, आपका सवाल ये था कि भाई कॉर्पस जो होता है वो तो कॉर्पस फंड का पार्ट बन जाता है, लेकिन जिस भी पर्सन ने डोनेशन दिया है वो तो रिपेयर और रिनोवेशन के लिए दिया है। तो सेकंड कंडीशन हम ये कर देते हैं कि आपको इसका जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले डोनेशन को जिसको आप कॉर्पस क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और सिर्फ कौन से पर्पस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है ना, ट्रस्ट के रिपेयर टेम्पल जो है, उस चर्च जो है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, उसके रिपेयर और रिनोवेशन पर्पस के लिए ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमने कहा ये बात हमको क्या गई, समझ में आ गई। अब हमने कहा डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने ये जो हमको क्या बताई है, कंडीशंस बताई है, ठीक है ना, कंडीशंस क्या बताई है कि आपको 11.5 के मोड्स में ही रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कौन से के लिए, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और तो हमने कहा अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, वॉयलेट हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, वॉयलेट हो जाती है, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमने डिपार्टमेंट से क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि उस केस के अंदर क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया कि ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। पहले तो हमने आपको क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया, हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहें तो इस डोनेशन को क्या मान सकते हो, कॉर्पस क्या कर सकते हो, मान सकते हो इस वाले को। ठीक है ना, पर कंडीशन ये है कि आपको इसको 11.5 के मोड्स में रखना पड़ेगा जब तक आप उसको रिपेयर या रिनोवेशन के लिए यूज नहीं ले लेते, और उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए क्या करना होगा, रखना होगा। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस अगर वायलेट हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, बढ़िया क्वेश्चन है तो बढ़िया क्वेश्चन का बड़े ही आंसर मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आपको इसकी क्या मान लेंगे, डीम्ड, मतलब आपकी ट्रस्ट की क्या मान लेंगे, इनकम। हमने कहा इनकम का मतलब, तो डिपार्टमेंट ने कहा ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, तो ये आपकी टोटल इनकम का क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। ठीक है ना, ये टोटल इनकम का क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, हमने कहा अब बात समझ में आ गई है कि ये ऑप्शन है कि आप इसको कॉर्पस क्या कर सकते हो, मान सकते हो, कौन सा वाला, जो टेम्पल को, चर्च को, मॉस्क को, गुरुद्वारे को, ठीक है ना, रिपेयर या रेनोवेशन पर्पस के लिए क्या किया गया है, डोनेशन दिया गया है, तो ऑप्शन है कि आप उसको कॉर्पस मान सकते हैं। ठीक है, हमने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इतना डोनेशन कौन सा वाला है, रिपेयर रेनोवेशन वाला है। तो डिपार्टमेंट ने अगेन इस क्वेश्चन की भी तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको इस डोनेशन को क्या रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा कि वो सेपरेटली क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सके कि ये वो डोनेशन है जो रिपेयर पर्पस के लिए था, ट्रस्ट ने इसको क्या माना, कॉर्पस माना, तो सेपरेटली आइडेंटिफाई, उसको सेपरेटली 11.5 के एक नए मोड्स में रखो। ठीक है, फिर उसको क्या करना, अप्लाई करना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। हमने कहा बस यही हमारा क्या था, सारा कंफ्यूजन था, यही हमारा कंफ्यूजन था कि देने वाले को तो आप रिपेयर डिडक्शन दे रहे हो, ठीक है, और रिसीव करने वाले क्या कर रहा है, उसको जनरल डोनेशन समझ के अदर देन कॉर्पस, मतलब उसको किसी भी पर्पस में क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यही तो था ना, इसीलिए जब भी आपको कंफ्यूजन होता है हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं, क्लैरिफिकेशन लेकर आते हैं। ठीक है ना, और क्लैरिफिकेशन लाके आपका क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ क्या करते हैं, डाउट करते हैं। ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन लाके रिमूवल ऑफ डाउट करते हैं। तो इस बार भी हम आपका रिमूवल ऑफ डाउट कर देते हैं, क्या इंसर्ट करके, एक्सप्लेनेशन क्या करके, इंसर्ट करके, और ये हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 3A क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है ना, और 3A इंसर्ट कर दिया है, और क्या है कि किसको है, टेम्पल को, मॉस्क मतलब मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया है, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए दिया गया है। तो अब ये उस ट्रस्ट का क्या बन गया है, ऑप्शन बन गया है कि वो उसको क्या मान सकते हैं, कॉर्पस क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप उस डोनेशन को अप्लाई करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन दिया गया है। आप इसको डज नॉट, अच्छा आप इसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, डिपॉजिट करोगे, जो 11.5 के क्या दिए हैं, मोड्स दिए हैं, और जब तक नहीं कर देते तब तक वो सेपरेटली क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। अब इसी में से हमने एक क्वेश्चन क्या करा, पूछा, और वो क्वेश्चन हमारा ये था कि ये जो हमारा क्या था, डोनेशन था, जो एक्सप्लेनेशन किस में था, 3A में था। ठीक है, इसमें से हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं क्या, दूसरे जो ट्रस्ट होते हैं ना, ठीक है ना, उनको हम क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं क्या। तो डिपार्टमेंट ने अगेन इस क्वेश्चन की क्या करी, डिपार्टमेंट ने इस बार तारीफ नहीं करी, और डिपार्टमेंट ने कहा आपको हमने पहले भी बताया है कि आप अपने कॉर्पस में से दूसरों को कभी भी क्या नहीं दे सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। हम आपने पहले भी क्वेश्चन रेज करा था, डिपार्टमेंट ने कहा, और हमने उसका भी क्या दिया था, जवाब दिया था। और आज एक्सप्लेनेशन 3A यही है
कि आज आपने इसको कौन सा ट्रीट कर लिया है, आपने अपने ऑप्शन से इसे कॉर्पस ट्रीट कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको आप दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं दे सकते, कोई भी डोनेशन नहीं दे सकते। ठीक है ना, कोई भी डोनेशन नहीं दे सकते। तो आप इसको क्या नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे इस कॉर्पस को क्या करने के लिए, कोई भी डोनेशन किसी भी पर्सन को क्या देने के लिए, डोनेशन देने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि अगर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है ना, कि इसमें जो कंडीशन है अगर क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है, तो उन्होंने कहा था डीम्ड हम क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। जिसमें भी क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, उस ईयर की हम इसको क्या मान लेंगे, इनकम क्या करेंगे, मानेंगे। हमने कहा बिल्कुल, अब हमें क्या आ चुकी है, बात समझ में आ चुकी है। अब हमने कहा एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपसे क्या करा था, पहले पूछा भी था। और क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, हमारा कॉर्पस डोनेशन है, हमको मिला है कॉर्पस डोनेशन। हमें मालूम है कॉर्पस डोनेशन सेपरेटली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के लिए। कंडीशन होती है उसको 11(5) के मोड्स में क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टेड और क्या रखना पड़ता है, डिपॉजिटेड रखना पड़ता है। ठीक है, और वो सेपरेटली क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये लीजिए क्या हो जाता है, सेपरेटली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सेपरेटली क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। डिपार्टमेंट ने कहा फिर क्वेश्चन ये क्या है, हमने कहा क्वेश्चन ये है, आज ये जो कॉर्पस डोनेशन है, मान लीजिए इस कॉर्पस डोनेशन को ट्रस्ट का, ये कॉर्पस फंड ही तो है। ठीक है, कॉर्पस डोनेशन क्या होता है भाई, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला। ये लीजिए हम आपके लिए लिख देते हैं। ठीक है, हमको क्या मिला, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला। और क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आपका जो ट्रस्ट है ये आपके ट्रस्ट के कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। बस इस डायरेक्शन के साथ मिला, जिसको हमने कॉर्पस डोनेशन माना। अब हमारा सवाल यह है कि कल कभी मान लीजिए ट्रस्ट को ज्यादा एप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ी और ट्रस्ट ने इस कॉर्पस फंड को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, और इसको उन्होंने एप्लीकेशन मतलब क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। जबकि ये था तो किसके लिए, ये कॉर्पस फंड का पार्ट बनने के लिए था, बिना यूटिलाइजेशन किए ही क्या हो रहा था, सेपरेटली एग्जेम्प्ट हो रहा था। मान लीजिए किसी भी प्रीवियस ईयर में, एग्जांपल है प्रीवियस ईयर 22-23 में ट्रस्ट को पैसे की जरूरत पड़ी, ट्रस्ट ने कॉर्पस फंड में से पैसा निकाला और उसको क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया। ट्रस्ट का जो भी पर्पस था उसको हम सच पर्पस बोलते हैं। ये हम क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, उस पर्पस के लिए क्या कर दिया गया, अप्लाइड कर दिया गया। ठीक है ना, क्या कर दिया गया है, अप्लाइड कर दिया गया। अब हमारा सवाल बेसिकली ये है कि ये जो अप्लाइड हुआ है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ये जो बेसिकली अप्लाइड हुआ है, ये अप्लाई ट्रस्ट की इनकम, ठीक है ना, किससे हुआ है, कॉर्पस डोनेशन से हुआ है। ठीक है ना, किससे हुआ है, कॉर्पस डोनेशन से हुआ है। और कॉर्पस डोनेशन को हम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है ना, क्या नहीं मानते हैं, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर, क्या नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं मानते। ठीक है, अब उसमें से आपने इसको क्या करा, अप्लाइड करा। तो अब मेरा सवाल यह है कि आपने अप्लाइड किस में से करा, कॉर्पस में से क्या करा, अप्लाइड करा है। तो क्या आप उस ईयर में ट्रस्ट की इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे क्या। ठीक है ना, क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम सिर्फ किसको मानते हैं, जो भी ट्रस्ट की जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होती है। ठीक है, उसमें से अगर क्या करा जाए, अप्लाई किया जाए, उसको आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानते हैं। लेकिन इस बार हमने किस में से करा, कॉर्पस फंड में से पैसा निकाला, फिर हमने ट्रस्ट के पर्पस के लिए उसको अप्लाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन कॉर्पस में से हुआ, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से नहीं हुआ। अब हमारा सवाल यह है कि आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो डिपार्टमेंट ने का क्वेश्चन बहुत 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 ही क्या है, प्यारा है। अब इसके लिए हम आपका रिमूवल ऑफ डाउट करेंगे, क्या लाके, एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 लाके। और ये रहा आपका क्या है आंसर, कि हम इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। हमारा सवाल आगे कंटिन्यू रहा। मैंने कहा कॉर्पस फंड में से तो पैसा निकल गया, कल मान लीजिए ये ट्रस्ट की क्या आती है, इनकम है। ठीक है ना, चलो आपने इसको आज एप्लीकेशन नहीं मान रहे हैं, लेकिन कल जब भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगले साल 23-24 प्रीवियस ईयर में जो भी ट्रस्ट की इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या थी, प्रॉपर्टी थी। ट्रस्ट की जो भी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या थी, प्रॉपर्टी थी, हेल्ड अंडर क्या थी, ट्रस्ट थी। हेल्ड अंडर क्या थी, ट्रस्ट थी। ट्रस्ट ने से इस पैसे में एप्लीकेशन नहीं किया, लेकिन इस पैसे से उतना ही अमाउंट किस में वापस से डाल दिया, कॉर्पस में डाल दिया। वापस से किस में डाल दिया, कॉर्पस में डाल दिया। आज तो उन्होंने कॉर्पस से क्या करा, विड्रॉ करा।
आज इन्होंने कॉर्पस अकाउंट में से, कॉर्पस फंड में से क्या करा, विड्रॉ करा, विड्रॉ करके ट्रस्ट के पर्पस के लिए उसको क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया। आपने एप्लीकेशन मानने से इसलिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि आपने कहा भाई ये कोई इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से नहीं है। लेकिन मेरा सवाल अब आगे ये है कि चलो ठीक है, मान लो अगले साल ही हमने इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी में से फिर उतना ही अमाउंट किस में डाल दिया, कॉर्पस फंड में क्या कर दिया, अगेन डिपॉजिट बैक कर दिया। हमारा सवाल दिखेगा, डिपार्टमेंट कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत शानदार क्या करते हो, बनाते हो, ठीक है, ये क्या कर दिया, डिपॉजिटेड बैक कर दिया। डिपार्टमेंट ने का बहुत जोरदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन बनाया, इन्वेस्टेड क्या कर दिया, बैक कर दिया, किसके अंदर, कॉर्पस वापस में 11/5 के किस में, मोड्स में। अब मेरा सवाल है कि अब बोलिए, ठीक है ना, पहले तो नहीं माना था, अब बोलिए कि अब ये जो मैंने वापस में कर दिया, अल्टीमेटली पैसा तो एप्लीकेशन हुआ ही हुआ है, ठीक है ना, पहले तो क्या हुआ है, अप्लाइड हुआ ही हुआ है, ठीक है, आपने उस ईयर में उसको क्या नहीं माना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना। अब मेरा सवाल है कि अब इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी में से वापस से डिपॉजिट बैक और इन्वेस्टेड बैक कर दूं, तो अब आप इसको इस ईयर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इनकम अब मान लोगे क्या? तो डिपार्टमेंट ने बहुत 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 क्या करी, प्रशंसा करी कि आप शानदार क्या करते हो, जूस निकालते हो, और शानदार जूस का हम बहुत ही शानदार आपको क्या देंगे, आंसर देंगे, और आंसर है यस। ये लीजिए आपका जो भी क्या था, जो आपका जो भी क्या था, डाउट था, उस डाउट का हमने क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया। तो हमने कहा फिर तो इस बात का भी क्या करा होगा, आपने एक्सप्लेनेशन ही क्या करा होगा, इंसर्ट करा होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, इसका एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कौन सा है, 4, ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलता है, ये जो कॉर्पस है, ठीक है ना, तो इस कॉर्पस को हम क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें प्रोवाइजर लगाया, हम इसको क्या नहीं है, जिसको हमने पहले एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना था, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको इन्वेस्टेड और क्या कर दिया है, डिपॉजिटेड क्या कर दिया है, बैक कर दिया है, तो उतने को हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, उतने तक को हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, रिमूवल ऑफ क्या हो चुका है, डाउट हो चुका। हमने एक और क्वेश्चन पूछा जो हमने पहले ही पूछ चुके थे, हमने डिपार्टमेंट से वापस पूछा, ठीक है, आप एग्जामिशन देते हो कौन से की, आप एग्जामिशन देते हो अप्लाइड करने पे, और वो किस में से, अगर वो एप्लीकेशन आपने किस में से करा हो, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम किस में से करा हो, प्रॉपर्टी में से करा हो, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम किस में से करा हो, प्रॉपर्टी में से करा हो। और प्रॉपर्टी भी कौन सी, जो प्रॉपर्टी क्या हो, हेल्ड अंडर क्या हो, ट्रस्ट हो, हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो, अगर उसमें से आप क्या करते हो, अप्लाइड करते हो, तो आप उसको क्या करते हैं। अब मेरा सवाल कुछ दूसरा है कि इस बार मैंने अप्लाइड तो करा है सच पर्पस के लिए, लेकिन मैंने करा है किस में से, लोन में से। ट्रस्ट ने क्या करा है, बोरोइंग करी है, ट्रस्ट ने क्या लिया, लोन लिया, ट्रस्ट ने क्या करी, बोरोइंग करी है, और उस बोरिंग में से उन्होंने क्या करा, उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया, मान लीजिए सच पर्पस है, उस पर्पस के लिए उस लोन बोरोइंग को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। लेकिन ये इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से नहीं हुआ। तो अब हमारा सवाल ये है कि अब ये जो अप्लाइड हुआ है, क्या आप इसे क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22 और किसका है, 23 का है, बोलिए आप इसे आज एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे क्या, इसे आज एप्लीकेशन ऑफ क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे क्या? तो डिपार्टमेंट ने कहा पहले भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, हमने आंसर कहा था, आंसर इज नो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इनकम उसी को मानते हैं जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से होना चाहिए, लेकिन ये तो आपने लोन और बोरिंग से करा। हमने कहा चलिए मान लीजिए, ठीक है, हमको मालूम था ये बात कि आप ऐसा ही आंसर देंगे, तो हमारा आगे का क्वेश्चन तैयार है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर कौन से, 24-25 में, 24-25 के अंदर हमने उस लोन का बोरोइंग का क्या कर दिया है, रीपेमेंट कर दिया, ठीक है ना, जो लोन हमने लिया था उसका क्या कर दिया, रीपेमेंट अब कर दिया। पहले तो अप्लाई करा था, लेकिन आपने उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना। अब हमने क्या करा, रीपेमेंट करा। रीपेमेंट कहाँ से करा होगा, ट्रस्ट की इनकम में से करा होगा। तो अब बोलिए इस रीपेमेंट को आप, इस रीपेमेंट को आप एप्लीकेशन अब मान लोगे क्या, इस रीपेमेंट को अब आप एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लोगे, इनकम मान लोगे क्या? तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस, पहले नहीं मानेंगे, लेकिन जब लोन का रीपेमेंट होगा तब हम जरूर मान लेंगे। अगेन ये आपका क्या था, डाउट था, हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है।
एप्लीकेशन जो करा है किस में से, लोन और किस में से, बोरोइंग में से, शैल नॉट बी, हम उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन प्रोवाइजो हम आपके लगा देते हैं, जब इस लोन और बोरोइंग का आप रीपेमेंट करोगे तो उतने तक हम इसे क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या करेंगे, मान लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। तो ये क्या हो चुका है, हमारा रिमूवल ऑफ क्या हो चुका है, डाउट हो चुका है। तो डिपार्टमेंट ने हमारे सभी क्वेश्चन की क्या करी है, तारीफ करी है। ठीक है, तो हमने कहा अब एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, बहुत शानदार हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमने ये बनाया कि जैसे कि ट्रस्ट है और ट्रस्ट मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट ने कहा आपके सारे क्वेश्चन ही बड़े लाजवाब होते हैं। तो हमने कहा ये भी हो सकता है लाजवाब हो। तो क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरह से कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहा है, ट्रस्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहा है, ट्रस्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये रही ट्रस्ट की क्या है, इनकम, ये रही इनकम। और उधर है एग्जेम्पशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। अब हमारा सवाल यह है कि इनकम क्या हो चुकी है, डिराइव्ड हो चुकी है। ठीक है ना, क्या हो चुकी है, डिराइव्ड हो चुकी है। लेकिन ये लिख देते हैं बट क्या है, नॉट क्या है, रिसीव्ड। ठीक है ना, क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई। हमने कहा क्वेश्चन अभी हमारे लिए और भी है। इसी तरह से क्या है, एप्लीकेशन है। तो जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर हमने क्या कर दिया है, इनकर्ड तो कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन अब हम बोल रहे हैं बट क्या है, नॉट क्या है, पेड। ठीक है ना, बट क्या है, नॉट पेड। डिपार्टमेंट कह रहा है गजब क्या लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। हमने कहा पहला क्वेश्चन तो ये है, जो इनकम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, डिराइव्ड हो गई है, लेकिन क्या नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई। क्या इसे आप इनकम मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी। क्वेश्चन मान लीजिए जिस भी प्रीवियस ईयर का आपने 22-23 का पूछा, तो हम बोल देते हैं यस, उसको 22-23 की ही क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। और डिपार्टमेंट ने कहा आपको ये क्वेश्चन पूछने से आपको ध्यान देना था, ऐसा था तभी तो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, किसका, डीम्ड किसका, एप्लीकेशन का। ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मेरा सवाल क्या करें, और ध्यान से सुनिए। ये क्या हुआ, एप्लीकेशन है। एक्सपेंडिचर तो क्या हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है। मान लीजिए 22-23 में ही क्या हो गया, इनकर्ड हो गया। लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ, कौन से प्रीवियस ईयर में, 23 और किस में, 24 में। और अच्छा बनाने के लिए मैं ये कर देता हूँ, मैं उसको पे कर रहा हूँ 24 किस में, 25 में। ठीक है, और अच्छा करना है तो ये लीजिए, इनकम डिराइव तो थी कौन से में, 22-23 में, लेकिन रिसीव्ड हुई थी 24-25 में। बोलो कौन सी ईयर की इनकम होगी, डिपार्टमेंट ने कहा 22-23 की ही होगी, तभी तो कॉन्सेप्ट था किसका, डीम्ड एप्लीकेशन का। फिर हमने कहा ये लीजिए एप्लीकेशन। ठीक है ना, हमने उसको क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया, हमने उसमें से क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर भी कर दिया। ठीक है ना, अप्लाइड कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, इनकर कर दिया किसमें, 22-23 में, लेकिन उसका पेमेंट हमने किसमें करा है, 24-25 में। अब मेरा सवाल यह है कि बोलिए अब आप उसे 22-23 का ही, ठीक है ना, क्या आप इसे 22-23 का ही क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन मान लेंगे क्या? अगर यस तो फिर तो सभी ट्रस्ट क्या करेंगे, ठीक है ना, लाइबिलिटी क्या कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन उसका क्या नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। और जब तक पेमेंट नहीं होगा तो फिर एप्लीकेशन होगा कैसे? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की क्या करी, तारीफ करी कि आपका डाउट बड़ा जोरदार है। इस जोरदार डाउट के लिए हम आपके लिए अगेन लेकर आए हैं क्लेरिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डाउट, किस नाम से, अगेन हम लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन के नाम से। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, ये रहा। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे, हम कंसीडर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, लेकिन उस प्रीवियस ईयर का करेंगे जिस प्रीवियस ईयर में ये एक्चुअली क्या होगा, पेड होगा, इररेस्पेक्टिव भले ही उसकी लायबिलिटी कभी भी आ गई हो। ठीक है, और कोई सा भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो हमने कहा हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बहुत ही क्या बनाया था, शानदार बनाया था, और तरीका बढ़िया था। पहले इनकम का पूछा, फिर एक तरफ आपने एप्लीकेशन रखा। इनकम से तो हमसे ये आंसर ले लिया कि वो इनकम तो 22-23 की ही होगी, लेकिन एप्लीकेशन के बारे में आपने आंसर लिया कि ये एप्लीकेशन अब कौन सी ईयर का माना जाएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा किसका, 24-25 का, 22-23 का नहीं माना जाएगा। तो 22-23 का एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा कौन सी ईयर का, जिस ईयर में आप उसे क्या करोगे, एक्चुअली पेड करोगे।
और आपने इसको क्या करा है, एक्चुअली में पेड करा है कौन से प्रीवियस ईयर में, 24 और किस में, 25 में। तो डिपार्टमेंट ने का क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा शानदार है। चीजें इस तरह से आपको ऑलवेज क्या रहने वाली है, रिमेंबर रहने वाली है। और ये हमने क्या करा है, इंसर्ट करा है, क्या इंट्रोड्यूस करके, एक्सप्लेनेशन को क्या करके, इंसर्ट करके। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का कैपिटल गेन और कुछ इस तरह का क्या करेंगे, डील करेंगे, कैपिटल गेन डील करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉन्सिक्वेंस डीम्ड एप्लीकेशन का। चलिए इस लेक्चर का एक और क्वेश्चन मैं क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन क्या करता हूँ, बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास में। भाई ट्रस्ट को क्या करना होता है, सबसे पहले ट्रस्ट को एप्लीकेशन करना होता है कौन सी इनकम में से, जो भी ट्रस्ट की इनकम क्या होती है, जो भी ट्रस्ट की इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होती है, ट्रस्ट होती है। ठीक है, हम डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, अप्लाइड करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। हमने कहा, आपने कहा था एप्लीकेशन कौन सा हो सकता है, एप्लीकेशन रेवेन्यू भी हो सकता है और एप्लीकेशन कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है ना, और एप्लीकेशन करोगे तो ही आपको सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए में क्या मिलेगी, एग्जामिशन क्या होगी, मिलेगी। सेट अपार्ट के अलावा, सेट अपार्ट की भी मिलती है और बाकी की एप्लीकेशन करने से मिलती है। अब मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट से एक सवाल पूछा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी आप क्या मान रहे हैं, एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। मान लीजिए आपने इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लिया, मान लिया। तो मेरा सवाल ये है कि अब इस पे दोबारा मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं क्या। जैसे हमारा पीजीपी हेड में एग्जांपल है, पीजीपी हेड है वो, तो जिस तरह से पीजीपी हेड में सेक्शन 32 में हमको क्या मिलती है, अलाउंस मिलता है। हालांकि पीजीपी हेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, हमको उस पर क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो कैपिटल को आपने क्या मान लिया, एप्लीकेशन मान लिया, आपने एप्लीकेशन मान लिया। तो मैंने दोबारा एक क्वेश्चन बना के पूछने की कोशिश करी कि वहां पीजीबीपी में तो आप उसको एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन नहीं देते, तो डेप्रिसिएशन देते हो। लेकिन यहाँ जब आपने उसको एप्लीकेशन मान लिया, तो अब आप उसी की मेरे को डेप्रिसिएशन भी क्या करोगे, अलाउ करोगे क्या। ये मेरा बेसिकली क्या था, क्वेश्चन था। तो डिपार्टमेंट ने का आंसर इस क्या है, नो। हम इसको आपका क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। अगर आपने इस पे अगर आपने हम आप पे इसको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करने देंगे, अगर आपने इसको क्या कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लिया, ट्रीट कर लिया। तो हमने कहा इसका मतलब, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, इसका मतलब वही है जो आप बोल रहे हैं। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया, ठीक है ना, तो हम इस पे क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया तो उस पर क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो हमने कहा ये बात कहाँ लिखी है, तो हमने कहा ये बात 11 सबसेक्शन 6 में लिखी है। तो हमने कहा फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कभी इसे क्या नहीं माना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट नहीं करा, तब तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल, तब आप इस पे डेप्रिसिएशन ले सकते हो। मैंने कहा अब ये बात कहाँ लिखी है, तो डिपार्टमेंट ने कहा ये बात भी 11 सबसेक्शन 6 में लिखी है। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा लिखी हमने ऐसे कि अगर आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानोगे तो इस पे क्या नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब भी यही हो गया है, अगर आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानोगे तो आपको इस पे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यही बात हमने कंफर्म करी है 11 सबसेक्शन 6 से, नहीं डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर अगर आपने उसको क्या करा है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लिया है, मान लिया है। ठीक है ना, तो आपको उससे क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अगर आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे तो फिर क्या हो सकेगा, डेप्रिसिएशन हो सकेगा। तो अभी हम यहाँ तक क्या कर रहे हैं, कवर करे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के और अच्छे अच्छे आंसर लेके हम प्रोविजन को क्या करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तब तक आपको चाहिए कि अभी तक का जितना भी हमने टाइम क्या करा है, लगाया है, आपको इसका सिर्फ कितना परसेंट, 10% टाइम, ओनली 10% टाइम लगाना है। और लगाना भी सिर्फ और सिर्फ किसको है, जो हमने लिखा है
उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करने में, रीड करने में। टिल तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।